नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसमें वीरता, बलिदान और अप्रतिम नेतृत्व का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे जानकर हर भारतीय गर्व महसूस करता है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। सुभाष बचपन से ही अत्यंत मेधावी और देशभक्त थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के स्कूल में पूरी की, जहां उनके शिक्षक भी उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित थे। जल्द ही सुभाष कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करने लगे, लेकिन यहाँ भी उनका स्वभाव विद्रोही था। एक बार कॉलेज के एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की तो सुभाष ने उसका विरोध किया और कॉलेज से निकाल दिए गए। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष भारतीय सिविल सेवा में जाएं, जो उस समय सबसे प्रतिष्ठित नौकरी मानी जाती थी। सुभाष ने 1920 में इंग्लैंड जाकर सिविल सेवा परीक्षा दी और चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों के अधीन काम करना उनके स्वभाव के विपरीत था। उन्होंने जल्द ही इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हुए और कांग्रेस में शामिल हो गए। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और सुभाष ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। हालांकि उनका तरीका गांधी जी से थोड़ा अलग था। जहां गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष का मानना था कि आज़ादी केवल सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो सुभाष ने कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध किया। इस दौरान उन्हें पहली बार जेल भेजा गया। इसके बाद 1930 के दशक में सुभाष ने भारतीय राजनीति में तेजी से उभरना शुरू किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के साथ उनके विचारों में मतभेद गहरे हो गए। 1939 में सुभाष ने कांग्रेस के भीतर से फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक नया गुट बनाया। उनका उद्देश्य था कि भारत को तुरंत स्वतंत्रता मिले और इसके लिए वे सभी तरीकों का इस्तेमाल करने के पक्षधर थे। लेकिन कांग्रेस के भीतर उनके विचारों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया, लेकिन सुभाष की इच्छा शक्ति को कैद नहीं किया जा सकता था। 1941 में वे अंग्रेज से नज़र बचाते हुए घर से निकल गए और जर्मनी पहुंचे। यहाँ उन्हें हिटलर से मुलाकात करने का मौका मिला और भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। इसके बाद वे जापान गए, जहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था और इसमें भारतीय सैनिकों के साथ जापानी और अन्य एशियाई देशों के सैनिक भी शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। बोस का कहना था, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई केवल भारतीयों द्वारा ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के देशों की एकजुटता के द्वारा लड़ी जानी चाहिए। उनका लक्ष्य था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए एक व्यापक एशियाई गठबंधन बने। आज़ाद हिंद फौज ने
ब्रिटिश सेना के खिलाफ मणिपुर और नागालैंड में कई युद्ध किए। उन्होंने इम्फाल और कोहिमा में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि फौज को अंततः हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। नेताजी के प्रमुख विचार कुछ ऐसे थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी का सबसे प्रसिद्ध नारा है, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वे अपना सब कुछ, अपनी जान भी देश के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं, तो वे उन्हें स्वतंत्रता दिलाने का वादा करते हैं। इस विचार में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राण आहुति देने के महत्व का प्रचार किया। वे कहते थे, इतना तो कुछ हम कर ही सकते हैं कि अपनी जान देकर भी भारत की आज़ादी की रक्षा करें। नेताजी हमेशा अपने सेनानियों को प्रेरित करते थे ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। उनका मानना था कि आज़ादी पाने के लिए पूरा समर्पण और त्याग जरूरी है। उन्होंने कहा, जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई में लगने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे पास हर एक शक्ति और सामर्थ्य होता है जो हमें जीत दिलाने में मदद करेंगे। इस विचार से नेताजी ये कहना चाहते थे कि अगर हम अपनी पूरी शक्ति और इच्छा से किसी काम को करने के लिए तैयार हैं तो हर एक समस्या का समाधान, हर एक चुनौती का सामना करने का बल हमारे पास होता है। वे कहते थे कि समर्थन पाने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन अकेले चलने के लिए बहादुरी की ज़रूरत होती है। इस विचार के माध्यम से नेताजी ने बताया कि जब हम कोई नई बात सोचते या अपने विचार में लाते हैं तो सबका समर्थन मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आत्मविश्वास और साहस पर भरोसा रखना होता है। नेताजी की मृत्यु का रहस्य। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस घटना के बारे में कई सवाल उठते रहे। कुछ लोग मानते हैं कि वे उस दुर्घटना में बच गए थे और गुप्त रूप से छिपकर कहीं भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे। कई लोग मानते हैं कि नेताजी ने सोवियत संघ या अन्य देशों में शरण ली थी, जबकि कुछ का मानना है कि वे किसी गुप्त मिशन पर थे। इन रहस्यों के कारण नेताजी की मृत्यु के बारे में विभिन्न सिद्धांत उभरते रहते हैं। भारतीय जनता के दिलों में यह विश्वास हमेशा बना रहा कि नेताजी जीवित हैं और किसी न किसी दिन वापस आएंगे। सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनका संघर्ष, साहस और बलिदान आज भी भारत के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हर भारतीय के दिल में गूंजता है। नेताजी ने ये साबित किया कि देशभक्ति केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्मों में होती है। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। नेताजी की कहानी भारत के इतिहास का एक अमूल्य धरोहर है। उनकी यादें देश की जनता के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने नेताजी के नेतृत्व में जो बलिदान दिया वह स्वतंत्र भारत की नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेताजी बोस की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने देश के लिए समर्पित होने को तैयार हों। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी नेताजी बोस की, जो हमें हमेशा स्वतंत्रता में उनके योगदान को याद दिलाती रहेगी।
ऐसी ही और अन्य और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। धन्यवाद। नमस्कार।